आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज है दिवाली का दिन, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मम्मी कर रही हैं पूजा, लेकिन अभी भी कुछ एक सामान बाकी है जिसे लेने के लिए हम लोग जाएंगे दिन में। दिवाली की तैयारियां शुरू होने लग जाती हैं 2 से 3 महीने पहले से। हर कोई अपने घर को नई तरीके से सजाना चाहता है, अपने घर में रोशनी करना चाहता है। तो उसी तरीके से हमने भी अपने घर में 2 से ढाई महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। 5 साल बाद हमारे घर में कलर हो रहा था, तो हम लोगों ने सितंबर के 21 तारीख से हम लोगों ने भी अपने कलर का काम कराना शुरू किया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और हमारा काम होता रहा। 21 से 22 दिनों के अंदर हम लोगों के कलर का काम हुआ। उसके बाद हम लोगों ने घर की सफाई की और आज तक भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा क्या कर दें कि हमारी दीपावली में कोई कमी ना हो। अब 8 से 9 सालों बाद दिवाली आई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो हम भूल चुके थे, क्योंकि इतने सालों बाद जब दिवाली आएगी हम तो त्यौहार भूल ही जाएंगे कि किस तरीके से मनाई जाती है। लेकिन हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से हमारा त्यौहार काफ़ी समय बाद आया। और जब त्यौहार काफ़ी समय बाद आया तो जो भी चीज़ें हम भूल गए थे, मम्मी ने हमें सारी याद दिलाई। उसके बाद हम लोगों ने पूजा शुरू की। यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर लगाया था। अलग से हम लोग लक्ष्मी माता का मंदिर लगाते हैं दीपावली के दिन। उसके बाद पूजा होती है। इस समय हम लोग अपने जो माता रानी हैं उन्हें सजाते हैं, उनमें चुन्नी चढ़ाते हैं और उनकी पूजा शुरू करते हैं। पूजा में सबसे पहले हम लोगों ने दिए जलाए और माता रानी के सामने रख दिए, क्योंकि उनकी पूजा होगी। उसके बाद वो अलग अलग जगह पे रखी जाएंगी। अब हम लोगों ने पूजा करनी है, उससे पहले खाली माथे से हम लोग पूजा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने हम सबके टीका किया। अब टीका किया मम्मी ने मेरे, फिर दीदी के, क्योंकि हम 3 ही लोग घर में थे, तो हमने आपस में ही एक दूसरे का टीका किया। अब टीका करने के बाद हम लोग करेंगे आरती। तो चलिए आपको पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं। अब लक्ष्मी माता की पूजा कर ली थी, तो हम लोग आ गए अब मेन मंदिर में जो हमारे घर का है, उसमें मैंने पूजा की। उसके बाद मेरे को दीदी दिखाती हुई, फिर दीदी ने पूजा करनी शुरू की। दीदी ने पूजा की, उसके बाद हम लोगों ने दिए लगाने शुरू किए। सारे घर में हम लोगों ने दिए लगाए। आप देखो हम लोगों का घर कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, एक लाइक तो कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पे भी लिख कर बताइए कि आपको हमारा घर कैसा लग रहा है। इस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम को सजाया और लिविंग रूम की वीडियो बनाते बनाते बीच में आ गया पापा का फ़ोन। पापा हैं ड्यूटी पे। बचपन से अभी तक हम लोगों ने हमेशा अपने पापा को ड्यूटी पे देखा है जब हम लोगों का कोई भी त्यौहार होता है। आप लोगों ने भी मेरे पापा को मेरे व्लॉग्स में बहुत ही कम देखा होगा, हो सकता है किसी व्लॉग में ना ही देखा हो। तो आज आप देख लीजिए मेरे पापा ड्यूटी पे हैं और वो हैं अपनी ड्यूटी पे, तो वहाँ का वो हमें व्यू दिखा रहे थे और हम अपने घर की बातें उन्हें बता रहे थे। हैप्पी दिवाली पापा, हैप्पी दिवाली। मैं भी हूँ। लाल कपड़े पहन लिए मैंने। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे घर में है केवल 4 लोग, मेरी दीदी, मैं,
पापा और मम्मी। तो सब में से मैं छोटी हूँ। जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता है तो मैं आ जाती हूँ बड़े लाड में। अब मम्मी का लाल सूट वाला क्या था, तो ये हम लोगों का एक सीक्रेट है जो हम लोग आपस में ऐसे ही डायलॉग्स मारते रहते हैं। अब हम लोगों के घर में बन रहे थे पकवान, क्योंकि आज हम लोग इन पकवानों को दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब किसी का भी त्यौहार नहीं होता है उसको हम लोग पकौड़ियाँ देते हैं और मिठाइयाँ और प्रसाद भी देते हैं। तो इस बार हमारे मोहल्ले में 3 से 4 लोगों की दिवाली नहीं थी जिनको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। कुछ लोग घर पे थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी घर में तो जाएगा, इसीलिए बन रहा था। हम लोगों के घर में पकौड़ियाँ और मिठाइयाँ भी लाके हम लोगों ने रखी हुई थी। मम्मी कर रही थी पापा से बातें। इसी बीच एक साइड मेरी पकौड़ियाँ बन रही थी और दूसरी साइड में तैयारी कर रही थी इनको पैक करने की, क्योंकि हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर एक साइड पकौड़ियाँ बन रही थी, दूसरी साइड पापा मम्मी से बात कर रही थी और दीदी मेरा वीडियो बना रही थी। तो हम लोगों का जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। अभी मैं थोड़ी देर में आपको उससे भी मिलाती हूँ। इतना डर रहा था वो बेचारा कि दीदी पे चिल्लाने लगा। बस बाबू, बबू 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 हो गया। डरते नहीं डरता बच्ची। अब आप लोग सोचिए, मैं ये वीडियो हटा भी सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को दिखाई, क्योंकि ये सब हो रहा है पटाखों की वजह से। डॉग्स को हम लोगों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा सुनाई देता है। अब हम इसको कहाँ तक अंदर छुपाएं, कितने भी अंदर रख लेंगे लेकिन फिर भी इसके कानों तक वो आवाज़ जाएगी और ये तब तक परेशान ही रहेगा। पूरे 2 से 3 दिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा। अब इतना तो हर किसी को समझना चाहिए कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, उनको खुद को भी परेशानी होती है इन सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन आप लोगों की अपनी अपनी समझ, जितना आप लोगों को समझ आए। हम लोगों ने दीपावली पे बनाई थी ये रंगोली। आप लोगों को कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। अब दिवाली पे रंगोली बनाई थी तो अब रास्ता भी बनाना था लक्ष्मी जी के आने का। लक्ष्मी जी के आने का रास्ता भी मैंने तैयार किया। आप देखिए आप लोग कैसे इस तरीके से मैं लक्ष्मी जी के आने का रास्ता बना रही थी। सब जगह फूल डाल रही थी और मैंने यहाँ पर लक्ष्मी जी के पैर भी बनाए। अब आप मुझे बताइए आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आगे आने वाले सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।